गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 ब्रांच अकाउंटिंग का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हमने ब्रांच को समान दिया है प्रॉफिट में, ठीक है। तो पहले ये वाला पॉइंट हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। हमने ब्रांच को समान दिया है, तो लोडिंग कितना हम लोग रखे हैं? लोडिंग हमने 25% रखा है। 25% किस पे हमने रखा है? ये देखो, यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्लस 25%। तो 25% मैंने किस पे रखा है? कॉस्ट पे। 25% मैंने रखा है कॉस्ट पे, ठीक है या नहीं? यहाँ पे देखो, इनटू के बाद जो होता है उसको आप 100 ले सकते हो, ठीक है। तो इनटू के बाद यहाँ पे कॉस्ट है तो कॉस्ट को हम लोग 100 लेंगे। लेट कॉस्ट बी 100। अब 100 का 25% होता है 25। 25 क्या है? लोडिंग। तो लोडिंग हम लोग का हो गया 25। देखो, 100 रुपया में खरीदा, 25 रुपया का प्रॉफिट रख के मैंने ब्रांच को दिया है। तो मैंने ब्रांच को दिया कितने में? 125 में। तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 125, ठीक है। अब दो इक्वेशन हम लोग लोडिंग का जैसे हमेशा बनाते हैं वैसे बना लेंगे। एक होगा लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, एक होगा लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस इक्वल टू। सबसे पहले यहाँ पे आएगा लोडिंग, फिर नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना? पहले होगा लोडिंग, फिर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। और इधर क्या होगा? लोडिंग, फिर नीचे होगा इनवॉइस प्राइस। लोडिंग कितना है? 25। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। लोडिंग 25 और इनवॉइस प्राइस नीचे लिखना है जो कि 125। तो लोडिंग का पॉइंट हम लोग यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर कर लिए। अगर कॉस्ट प्राइस हुआ तो 25/100, अगर इनवॉइस प्राइस हुआ तो 25/125 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ब्रांच अपना खुद सेल्स लेजर मेंटेन करता है, मतलब डेटा अकाउंट मेंटेन करता है। और ब्रांच सारा का सारा पैसा हेड ऑफिस को दे देता है हर दिन। मतलब ब्रांच अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, जितना भी पैसा होता है वो सारा का सारा वो हेड ऑफिस को दे देता है। और जो भी खर्चा होता है वो कौन पे करता है? हेड ऑफिस पे करता है। अब यहाँ पे अपने को डिटेल्स गिवन है। यहाँ पे पहले ये चेक करते हैं हमको बनाना क्या है। हमको ब्रांच ट्रेडिंग और ब्रांच पीएल बनाना है, ठीक है या नहीं? एक चीज आप ध्यान से समझना, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। देखो, हमको ब्रांच ट्रेडिंग और ब्रांच पीएल बनाना है, ठीक है। हम लोग ब्रांच को समान विद प्रॉफिट पे देते हैं, हाँ या ना? तो क्योंकि हम लोग विद प्रॉफिट पे देते हैं तो रिकॉर्डिंग भी सारा किस पे होगा? विद प्रॉफिट पे होगा, हाँ या ना? जैसे ब्रांच जैसे हम दिए तो ब्रांच को मिला, तो ब्रांच परचेज की तरफ लिखेगा जो भी उसको मिला है, हाँ या ना? फिर ब्रांच जो भी सेल करेगा वो सेल की तरफ लिखेगा, मतलब नॉर्मल जो हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ब्रांच को विद प्रॉफिट में सामान दे रहे हैं। तो ब्रांच को विद प्रॉफिट में मिला है सामान, तो ब्रांच का ट्रेडिंग जो बनेगा वो विद प्रॉफिट पे बनेगा, हाँ या ना? फिर आपको पता है, क्योंकि हमने विद प्रॉफिट में सामान दिया है तो लास्ट में पीएल में याद है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हम लोग निकालते थे, हाँ या ना? तो ये जो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालते थे ये किस में दिखाते थे? हेड ऑफिस के कॉलम में, हाँ या ना? अब यहाँ पे हेड ऑफिस का तो ट्रेडिंग पीएल बन नहीं रहा है, तो आपको लगता है आप ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व दिखा पाओगे? आंसर है नहीं, ठीक है या नहीं? क्वेश्चन समझो, प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हम लोग ब्रांच को विद प्रॉफिट में सामान दे रहे हैं। तो आपके दिमाग में है कि ठीक है दीदी, सारा रिकॉर्डिंग विद प्रॉफिट पे अपने करेंगे। फिर आपको पता है, जब हम लोग विद प्रॉफिट पे करते हैं तो लास्ट में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी करते हैं। जैसे याद है एक सम आपने किया था जिसमें हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का पैरेलल में ट्रेडिंग और पीएल था, हाँ या ना? हम लोग विद प्रॉफिट पे देते थे तो हमारे बुक में वो सेल्स की तरफ होता था, और ब्रांच को मिलता था तो ब्रांच के वो परचेज की तरफ होता था, हाँ या ना? फिर लास्ट में पता है हम लोग ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालते थे। और इसका वैल्यू, क्योंकि हेड ऑफिस ने प्रॉफिट अर्न किया है तो इसका वैल्यू हेड ऑफिस के कॉलम में रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ तो हेड ऑफिस का कॉलम होगा ही नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कहाँ दिखाएंगे लास्ट में? क्योंकि स्टार्ट तो हम विद प्रॉफिट से कर रहे हैं सम,
तो लास्ट में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व तो दिखाना पड़ेगा। तो कहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दिखाएंगे, क्योंकि हेड ऑफिस का कॉलम बन ही नहीं रहा है, हाँ या ना। तो इस प्रॉब्लम के लिए अब अपने लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि हम ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व नहीं दिखा सकते, क्योंकि हेड ऑफिस का कॉलम यहाँ पे नहीं रहेगा। तो अपने क्या करेंगे, इस पूरे सम को ही कॉस्ट प्राइस पे कर लेंगे, जिससे कि लोडिंग वाला कोई झमेला ना रहे। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ब्रांड्स को विद प्रॉफिट में सामान दे रहे हैं, अगर ब्रांड्स का ट्रेडिंग आप विद प्रॉफिट पे बनाओगे तो फिर आपको लोडिंग भी कैंसिल करना होगा। और लोडिंग हेड ऑफिस की कॉलम में होता है, हेड ऑफिस करेगा, ब्रांड्स अपने ट्रेडिंग पीरियड में नहीं करेगा। अब हेड ऑफिस का तो हम बना ही नहीं रहे, तो कैसे होगा? तो एक काम करो ना, जब आपको पता है कि आप ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, तो पूरा ही ट्रेडिंग आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस पे बना लो। पूरा ही मतलब वो जो इनवॉइस प्राइस दिखाते हैं फिर लोडिंग कैंसिल करते हैं, सिर्फ वो एरिया, ठीक है? यानी जैसे हम लोग ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे दिए, हाँ या ना। अगर इनवॉइस प्राइस पे दिखाओगे तो फिर लोडिंग कैंसिल करना होगा। तो एक काम को आप दिखाई दो कॉस्ट प्राइस पे, तो लोडिंग का झमेला ही नहीं रहेगा, ठीक है यानी। तो हम लोग ब्रांच को सामान भले ही इनवॉइस प्राइस पे दे रहे हैं, पर दिखाएंगे कॉस्ट प्राइस पे, क्यों? क्योंकि नीचे लोडिंग कैंसिल करने का कोई जगह नहीं है। क्या ये बात क्लियर? ओके। यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक डेटर पेटी कैश गिवन है। यहाँ पे देखो मैंने डेटर और पेटी कैश का अलग से एक लेजर बनाया है वर्किंग में, क्योंकि शायद कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि कुछ मिले या ना मिले, आप ऑलवेज वर्किंग में डेटर और पेटी कैश बना लेना, ठीक है? ओके, अब स्टार्ट करें। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में आएगा। तो ट्रेडिंग में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ट्रेडिंग में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। अब देखो ब्रांच को मैंने विद प्रॉफिट में सामान दिया था, तो पक्का ये इनवॉइस प्राइस पे होगा, हाँ या ना। और मेरे को अब किस पे करना है? कॉस्ट प्राइस पे करना है, जिससे कि लोडिंग का कोई झमेला ना हो। 22,000 क्या है? इनवॉइस प्राइस। 22,000 क्या है? इनवॉइस प्राइस, हाँ या ना। और मेरे को इसी का ही क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे ये देखो, ये बहुत इजी है। ये जो लेट आपने लिया था ना, इसके बेसिस पे हो जाएगा। जैसे इनवॉइस प्राइस 125 है, तो कॉस्ट 100 हुआ। तो इनवॉइस प्राइस अगर 22,000 है तो कॉस्ट कितना होगा? इनवॉइस प्राइस अगर 125 है तो कॉस्ट होगा 100। अगर इनवॉइस प्राइस 22,000 है तो कॉस्ट कितना होगा? 100/125 इंटू 22,000, हाँ या ना। तो यही चीज अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे, 100/125 इंटू 22,000, 7600। अब देखो क्या है, देखो डेटर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ना ब्रांच अपने बुक में डेटर अकाउंट मेंटेन करता है। अब ब्रांच का अगर हम खुद डेटा बनाएंगे, ब्रांच का अगर डेटा हम अपने बुक में दिखाएंगे, तो क्या बोल के दिखाएंगे? मेमोरेंडम ब्रांच डेटा अकाउंट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे याद है मैंने बताया भी था आपको पहले कि ब्रांच के बुक में डेटा अकाउंट है, और हम अपने बुक में डेटा अकाउंट बना के चेक करना चाहते हैं कि क्या कुछ मिसिंग वैल्यू होगा कि नहीं। मिसिंग वैल्यू के लिए मैंने ये डेटा अकाउंट बनाया है। तो दूसरों का लेजर का आप अपने बुक में बनाओगे तो क्या बोल के लिखना होगा? मेमोरेंडम, ठीक है? यहाँ पे हम लोग मेमोरेंडम नहीं लिख सकते, बोल के मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। देखो डेटा अकाउंट का बैलेंस ट्रेडिंग पीरियड में तो नहीं आएगा, पर वर्किंग में यहाँ पे मैंने डेटा पेटी कैश बनाया, क्योंकि क्या पता कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए बोलकर। डेटा डेबिट होता है, डेबिट में लिखो 200, क्या बोल के? टू बैलेंस बीडी। फिर देखो पेटी कैश का भी बैलेंस गिवन है, कैश डेबिट होता है, डेबिट में लिखो 200, क्या बोल के? टू बैलेंस बीडी। आगे देखो कैश सेल है। कैश सेल कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में लिखो बाई सेल्स अकाउंट, डैश दे के लिखो कैश सेल्स, जो कि है 5,300। अब देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमने ब्रांच को दिया तो ब्रांच को तो मिला होगा, तो ब्रांच कहाँ लिखेगा? क्योंकि ब्रांच को तो मिला है तो ब्रांच तो परचेज की तरफ लिखेगा। तो यहाँ पे ये लिखेगा टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, हाँ या ना। पर आपको याद है मैंने बोला था कि अगर आपको इसको आंसर में रिफ्लेक्ट करना हो तब आप गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखना।
तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो कि कितना है 40,000। अब देखो हमने ब्रांच को विथ प्रॉफिट में दिया था, तो 40,000 क्या होगा, इनवॉइस प्राइस होगा। तो इसको अपने को पहले कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे, जैसे पहले किए थे, 100/125 इंटू 40,000, कितना होगा देखते हैं, 32,000। आगे देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला है, डेटर से पैसा मिला है तो बाई बैंक होगा, जो कि कितना होगा 42,000। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस आगे दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस मतलब ब्रांच ने रिटर्न कर दिया, ब्रांच ने जो खरीदा था उसमें से कुछ उसने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस रिटर्न। अब देखो क्योंकि हमने विथ प्रॉफिट में दिया तो रिटर्न भी जो आया होगा विथ प्रॉफिट पे होगा, तो ये 600 क्या है, इनवॉइस प्राइस है, तो इसको कॉस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100/125 इंटू 600, तो होगा 480। तो ये 32,000 भी फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। आगे देखो बैड डेब्ट गिवन है, बैड डेब्ट कहाँ आएगा, क्योंकि हम डेटा बनाए हैं, तो बैड डेब्ट आ जाएगा 600। अब बैड डेब्ट पीएल में भी आता है, तो पीएल में लिखो टू बैड डेब्ट, पीएल में लिखो टू बैड डेब्ट अकाउंट, कितना 600, ठीक है। आगे देखो अलाउंस गिवन है, अलाउंस हम लोग डेटा को देते हैं, तो बाई अलाउंस होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अलाउंस एक टाइप का डिस्काउंट है, तो ये पीएल में भी आएगा, पीएल में लिख देंगे टू अलाउंस अकाउंट, ठीक है। चलो मैं आपको समझाती हूँ ये कर क्या रही हूँ मैं, अलाउंस का समझाती हूँ, ठीक है। देखो हम लोग कस्टमर को अलाउंस दे रहे हैं, एक टाइप का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये अलाउंस मेरे लिए लॉस हुआ, तो अलाउंस को अपने लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और डेटर को दे रहे हैं टू टू डेटर अकाउंट, हाँ या ना। अब देखो अलाउंस लॉस है, तो ये कहाँ जाएगा, पीएल में, तो मैंने पीएल में इसको लिख दिया। फिर डेटर के क्रेडिट में 500 होगा, तो डेटर के क्रेडिट में 500, मतलब क्या है कि हर बार आप जर्नल एग्जाम में पास नहीं कर सकते हो, तो कुछ थोड़ा हैबिट होना चाहिए कि आप डायरेक्ट भी कर सको, ठीक है। फिर रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट मतलब सेल्स रिटर्न, हाँ या ना, सेल्स क्रेडिट होता है, तो रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा, हाँ या ना। सेल्स क्रेडिट होता है तो रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। और डेटर ने रिटर्न किया है तो टू डेटर, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स से कम होगा, तो सेल्स से कम करो। यहाँ पे एक लाइन हम लोग क्रेडिट सेल के लिए रख देंगे, फिर लिखेंगे माइनस सेल्स रिटर्न, जो कि है 1000। फिर नेक्स्ट देखो डेटर के क्रेडिट में भी लिखना है, तो डेटर के क्रेडिट में लिखेंगे 1000, क्या बोल के, बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट। फिर देखो चेक सेंड टू ब्रांच, हमने ब्रांच को चेक दिया है, तो ब्रांच को चेक मिला है, हाँ या ना। तो देखो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं, तो चेक कर लो ट्रेडिंग पीएल में ही कहा जाएगा, येंड। देखो वेजेस तो ऐसे ट्रेडिंग में जाता है, हाँ या ना, तो येंड और सैलरी, ये दोनों पहले आप पीएल में लिख लो, येंड और सैलरी ये आएगा पीएल में, पीएल में लिखो टू येंड अकाउंट, जो कि ये 1200, टू सैलरी अकाउंट, जो कि ये 1800, ठीक है या नहीं। और जो वेजेस है वो कहा जाएगा ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में लिखो वेजेस, जो कि ये 400। फिर देखो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, हाँ या ना, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब देखो हमने ब्रांच को विद प्रॉफिट में दिया था, तो ये इनवॉइस प्राइस पे होगा 26,000, तो इसको कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100/125 इंटू 26,000, 20,800। फिर डेटर का क्लोजिंग गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी। आपको पता है डेटर से क्या मिलेगा अपने को, ये देखो डेटर से अपने को सेल मिलेगा, हाँ या ना। डेटर का क्लोजिंग है 4,000, और पेटी कैश का क्लोजिंग है 250,
बाई बैलेंस सीडी 250। यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ है, मैं समझाती हूँ क्या। देखो बोला है कि इसमें मिसलेनियस इनकम है, जो हमने लिमिट नहीं किया हेड ऑफिस को। हाँ या ना। एक 50 रुपीज का क्या है, मिसलेनियस इनकम है। देखो देखने से समझ में आया है कि पैसा तो आया ही होगा। कैसे? ओपनिंग 200 है, क्लोजिंग 250 है, इसका मतलब 50 रुपया मिला होगा। ये 50 रुपया क्या है, मिसलेनियस इनकम है। और ये हमने अभी तक हेड ऑफिस को एमिट नहीं किया, ब्रांच ने अभी तक हेड ऑफिस को एमिट नहीं किया। यहाँ पे देखो 50 रुपीज का डिफरेंस आएगा, मतलब 50 रुपीज कैश बॉक्स, पेटी कैश बॉक्स में आया है। और ये क्या है, मिसलेनियस इनकम है। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे टू मिसलेनियस इनकम का। ठीक है। अब ये जो मिसलेनियस इनकम है ना, क्योंकि हम लोग पीएल बना रहे हैं, तो पीएल में ये मिसलेनियस इनकम आ जाएगा। पीएल में लिखेंगे बाई मिसलेनियस इनकम अकाउंट 50। ठीक है। अब देखो ये तो अपना टैली हुआ हुआ है पेटी कैश। डेटा को टैली करो, जो डिफरेंस आएगा वो पक्का सेल्स खुल कर आएगा। 47,900 का डिफरेंस आएगा, जो कि सेल्स फुल का लिखेंगे। डैश दे के लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। अब ये सेल्स कहा जाएगा, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्रेडिट सेल्स 47,900। ठीक है। और तो देखो सब में कुछ नहीं है, एक चीज बस आप ध्यान रखना, अगर हम लोग विद प्रॉफिट में सामान दे रहे हैं तो लोडिंग हेड ऑफिस कैंसिल करेगा। अगर आप हेड ऑफिस का कुछ बना ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो फिर ब्रांच ट्रेडिंग जो होगा वो कॉस्ट पे होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब और तो कुछ नहीं, सिर्फ टैली करना है, टैली कर लेते हैं। 31,520। ये क्लोजिंग स्टॉक अपना इधर ही आएगा सेकेंड कॉलम में। टोटल करते हैं कितना होगा। 23,480 का डिफरेंस आएगा, जो कि पीएल में जाएगा। तो टू ब्रांच पीएल अकाउंट डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। अब इधर लिखेंगे बाई ट्रेडिंग अकाउंट डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। अब टोटल करते हैं। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो कहा जाएगा जनरल पीएल में। ठीक है। इस तरीके से ये सम तो कंप्लीट हो गया है। देखो कोई डाउट आपकी तरफ से हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।